अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का ये चुनाव और इस चुनाव में राहुल गांधी के एक लंबे विश्राम के बाद फिर से एंट्री का हो जाना, क्या राहुल गांधी यहां पर वोटों का कोई समीकरण अरविंद केजरीवाल के लिए खराब कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जिन क्षेत्रों में वो अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं वो क्षेत्र वो हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। चाहे आप सीलमपुर की बात करें, चाहे ओखला की बात करें, एक रैली वो कर चुके हैं, एक रैली वो करने वाले हैं। पहले संदीप दीक्षित के साथ उन्होंने वाल्मीकि जी की पूजा तो की, लेकिन जहां पर वो रैलीज को संबोधित कर रहे हैं वो दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये मानकर ही चला जाता है कि ये वो आबादी है, ये वो वोटर है जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी के पास एक मुश्त जाएगा। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है या फिर वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा? क्योंकि दिल्ली में एक जो धारणा बनी हुई है कि कंपटीशन तो दो पार्टीज में ही है, कांग्रेस पार्टी केवल वोट काटने की भूमिका में है। तो क्या मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा होगा? वो अरविंद केजरीवाल की जगह क्या कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे? क्या उसमें उन्हें अपना ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है या केवल ये एक चर्चा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं? राहुल गांधी क्या कमाल कर पाएंगे? चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। विजय जी, राहुल गांधी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी जी कमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो अलग सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या वो मन से कांग्रेस को जिताने के लिए या कांग्रेस के चुनाव लड़ने के उस भूमिका में हैं वो? क्योंकि आप देखिए पिछली रैली हुई, उसके बाद 12 दिन 15 दिन हो गए, 13 दिन के बाद आज रैली हो रही है उनकी। वहाँ पर मुझे जो लग रहा है अभी तक कांग्रेस संगठन में सेंटर लेवल पर, मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें और प्रदेश नेतृत्व में एक बड़ा भेद है, गैप है। प्रदेश नेतृत्व जो है वो लड़ाई लड़ना चाहता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो समझता है कि उनकी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो आम आदमी पार्टी ने किया है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी का या से जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका मुझे लगता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा, दावा नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझते हैं और वो इंडिया ब्लॉक की भूमिका के तौर पे नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला दुश्मन मानते हैं। तो ये बड़ा गैप है कि जो रीजनल लेवल पर जो पार्टी है, प्रदेश पार्टी है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, वो अरविंद केजरीवाल को दुश्मन नंबर 1 मानती है और राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी को नंबर 1 दुश्मन मानता है। तो इस कन्फ्यूजन को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस की भूमिका कुछ इसमें नहीं हो पाएगी। और राहुल गांधी जी प्रचार करेंगे, उससे ज़रूर है फ़ायदा ही होगा कांग्रेस का जितना होना है, लेकिन वहाँ पर क्या संगठन इतना बड़े लेवल पर आ गया कि वो इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। संदीप दीक्षित यहाँ पर कांग्रेस के सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ कांग्रेस खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि ये डबल डिजिट में आ जाएगी कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कहीं पर कि डबल डिजिट में कांग्रेस आ सकती है। वोट परसेंटेज में भी, सीट की तो छोड़ दीजिए, और वो कुछ 2-4 सीटों पर भी आ भी गया तो उसका पूरी 70 सीटों पे कोई बड़ा फायदा या बड़ा बदलाव उसमें नहीं आने वाला है। इसलिए ये इस इलेक्शन को आज की तारीख में तो कम से कम मैं बाईपोलर इलेक्शन के तौर पे देख रहा हूँ, यानी आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को पहले लीडरशिप के तौर पर भी ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो अरविंद जी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नहीं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो बहुत अच्छे से लड़ना चाहती है और इसलिए जब वो पोस्टर में भ्रष्टाचारियों के नाम की गणना करती है तो उसमें वो चेहरा केवल अजय माकन का नहीं लगाती है, केवल स्टेट लीडरशिप का नहीं लगाती है, बल्कि राहुल गांधी का भी चेहरा लगा देती है। लेकिन क्या राहुल गांधी उसी तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। हाँ। जो आपको लग रहा है वो हमें भी लग रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो। आप देखिए जो पहले उनकी जो रैली हुई थी सीलमपुर में, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। हालांकि ठीक है, उन्होंने अभी शीश महल का जिक्र नहीं किया, बाकी करप्शन का जिक्र नहीं किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी अब जब चुनाव प्रचार करेंगे और आने वाले दिनों में करेंगे तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पर वो आक्रामक होंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी जानते हैं कि उनका जो वोट बैंक गया हुआ है वो आम आदमी पार्टी लेके गई थी। कांग्रेस की इस समय जो कोशिश है और अरविंद केजरीवाल को जो डर है कांग्रेस से वो ये है कि 2022 का जो एमसीडी इलेक्शन हुआ था उसमें 12% वोट कांग्रेस को मिला था। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं ये 12% का वोट बैंक जो एमसीडी में 2 साल पहले मिला था वह अगर कांग्रेस के पास वापस चला जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। और कांग्रेस की भी यह कोशिश है कि 2020 के चुनाव में जो विधानसभा हुआ तो उसमें 4% वोट मिला था, लेकिन 2 साल बाद जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस 12% वोट बैंक लेके गई थी। अगर कांग्रेस को वही वोट बैंक अगर मिल जाता वापस जो एमसीडी में मिला था तो यह तय है कि इसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की हाथ सुनिश्चित है। केजरीवाल को यही डर है कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक वापस न जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जो मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास जिसने अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि के कारण 2 चुनाव में उनको वोट किया था,
इस बार वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौट रहा है और अब जनता भी कह रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ। बार बार एलजी से झगड़ा है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है। 10 साल हमने ये शिकायत सुन ली है, अब जिसकी केंद्र में सरकार है उन्हीं की हम प्रदेश में देते हैं। इनके होने ना होने से ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के होने या ना होने, मतलब इस लड़ाई में मुस्लिम वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, ये भी कहना जरा जल्दीबाजी निष्कर्ष है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 11 मुस्लिम बहुल सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे थी। हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी चूंकि साथ लड़ रही थी, ये कह सकते हैं। और पिछली बार भी बीजेपी जो घोंडा और गांधीनगर सीट जो मुस्लिम बहुल वहां से जीती थी, तो उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने वहां वोट काटा था, उससे जीती थी। तो उसका मुसलमानों में एक बोर्ड में ओखला में तो परवेज हाशमी जो है 1998 से लेकर 2008 तक वहां के विधायक रहे थे। उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान आए, वो पहले आरजेडी में थे, बाद में कांग्रेस में आ गए थे। राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स को जैसे पहले मैंने कहा, फिर विजय जी ने उस बात को दोहराया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो भ्रष्ट नेताओं के फोटो सहित सूची जारी की है, भ्रष्ट नेताओं को, उसमें राहुल गांधी जी का नाम है। अब राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करना है कि वो वाकई नेशनल लेवल पर जो नेशनल लीडर है, क्या स्वयं को केजरीवाल जो उनको भ्रष्ट कहते हैं वो भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो अभी तक उनका आक्रमण केजरीवाल पर क्यों नहीं हुआ। ये ठीक है कि जब सीलमपुर में उन्होंने प्रचार किया था तो अरविंद केजरीवाल पर हमले किए थे, आपको यहां प्रचार करना है तो मुख्यमंत्री वो है, दोनों पार्टियों पर करना पड़ेगा, उस रूप में उन्होंने किया है। लेकिन अब तो केजरीवाल जी ने साफ साफ राहुल गांधी जी को उस सूची में डाल दिया है जिसमें भ्रष्ट नेता हैं, और उस पर प्रचार हो रहा है, आम आदमी पार्टी के पोस्टर चल रहे हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो इसका केवल दिल्ली में नहीं होता है, जगह जगह आपके नेता कार्यकर्ता सबके अंदर एक निराशा पैदा होगी कि ऐसा नेता है जो स्वयं को भ्रष्ट कहलाते हुए भी बीजेपी न जीत जाए, इसके कारण साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो तो ये आज उनकी एक परख भी है आज के बाद से कि कितनी सभाएं करते हैं। सेकंड, वो नई दिल्ली क्षेत्र में गए थे, वहां उन्होंने केवल वाल्मीकि जी का दर्शन किया कि नहीं दलित तो वाल्मीकि थे, जिस पर हमने पहले चर्चा की कर देंगे, लेकिन अभी तक वहां सभा नहीं किया है संदीप दीक्षित के लिए। वो पहला सीलमपुर से और दूसरा ओखला जा रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। तो ये क्या यही एक उनका लगता है कि हमारा एक मेजर वोट बैंक जो बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का, उसको कायम रखना है। इसलिए दिल्ली चुनाव हम जीते या ना जीते, यहां से मैसेज देश भर को दे कि हम साथ हैं। तीसरा, जो इस समय उनके रणनीतिकार हैं देश और दुनिया में जो साथ हैं जी। और वो रणनीतिकारों के लिए भी उनको एक मैसेज देना पड़ता है कि हम जिस रणनीति पर चल रहे थे, मुस्लिम जाति दलित कॉम्बिनेशन पर, एंटी हिंदुत्व पर, उस पर हम कायम है और हम यहां से हमने चुनाव प्रचार किया है। तो इसमें अभी कांग्रेस फंसी हुई है, वो कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस का फैक्ट यह है कि जहां बीजेपी है वहां आज भी कांग्रेस पार्टी है, जहां क्षेत्रीय पार्टी खड़ी हुई है वहां से कांग्रेस का खात्मा हो गया। लेकिन कांग्रेस को आज तक समझ नहीं आई है ये बात। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, बिहार में आरजेडी के बढ़ने से कांग्रेस गई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा के खड़े होने से कांग्रेस गई है। कांग्रेस को किसने मारा है? तमिलनाडु में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने उसका खात्मा किया हुआ है, तेलंगाना में उसको क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना है। लेकिन पूरी रणनीति राहुल गांधी जी की, वो जो इकोसिस्टम है पूरी दुनिया का इस समय एक नए सिरे से, वो लेफ्टवाद का जिसमें मुस्लिम और उन्होंने कह दिया है ना कि उनका दुश्मन नंबर 1 बीजेपी और नरेंद्र मोदी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये पैरोल मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार है ताहिर हुसैन। और ये भी दिलचस्प है विजय जी, और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, कैंडिडेट ही नहीं मिला, जो जेल में है कैंडिडेट भी वही मिला एआईएमआईएम को। नहीं, आप इसे दिलचस्प कर रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे उनको एक बड़ी जगह मिली है। और कम से कम प्रचार के लिए भी, चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ताहिर हुसैन को लाकर उन्होंने वहाँ मुस्लिम्स में और पूरी सोसाइटी में भी एक अपनी जगह वहाँ पर बना ली है एमआईएम ने। तो पॉलिटिकली देखें तो मुझे एक बहुत समझदारी वाला फैसला लगता है एमआईएम की एंट्री के लिए यहाँ पर। इसके
क्या उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो अलग इशू हो सकता है। लेकिन MIM जिसकी एंट्री दिल्ली में नहीं हुई है, यदि वो वहाँ पर जीत जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि वो रहे भी है और लीडर भी है, तो उसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन नहीं भी जीतते तब भी MIM की जगह बनाने में वो मदद करेगा। अब हम ये कहें कि ताहिर हुसैन को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, वो जेल में थे, दिल्ली दंगों के आरोपी, तो देश भर में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं, बड़े गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। रिपोर्ट की जो बात समीर जी कह रहे थे, इतने सारे तो खुद टेंटेड किस्म के चेहरे, हाँ, तो 44% है, तो इसलिए केवल ये आरोप लगा देना। और वैसे तो हिंदुस्तान में राजनीति जेल से चलती है जी। तो अब ये मुस्लिम वोट का बंटवारा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ताहिर हुसैन का बाहर आ जाना चुनाव प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी का भी अब राहुल गांधी का कैंपेन करना मुस्लिम इलाकों में, इधर आम आदमी पार्टी भी ये मानकर चलती है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों को तो उनके पास आना ही पड़ेगा। तो अब ये एक वोट बैंक और दावेदार 3, बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल। और देखिए, इस बार ओवैसी की पार्टी ने एक थोड़ा समझदारी का काम करा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने सिर्फ 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि सिर्फ एक ही सीट वो जीते जलगांव सेंट्रल की 160 वोट से, अब वो दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ताहिर हुसैन विधायक रह चुके हैं, उनका एक अपना वहां पर फॉलोअर वर्ग है, उनके टीम है वहां पर। तो अब ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी को ऐसे नेता तो है नहीं कि जिनके नाम पर दिल्ली में वोट मिलेगा, तो वो ऐसे ही नेताओं को ढूंढेंगे जिन पर कोई आरोप हो, जो किसी मामले में दर्ज हो, जो पूर्व विधायक रह चुके हो, जिन्हें किसी पार्टी ने निकाला हो, और उन्होंने उनको वहां उतारा है। वो वोट तोड़ना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से वोट टूटकर उनके पास आए, कांग्रेस से वोट उनके पास आए। अब आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि दोनों सीटें, ओखला भी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी वहां फंस गई है, और अगर इस सीट मुस्तफाबाद की बात करेंगे तो वहां भी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से गिर गई। और अगर मुस्लिम वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, जैसे अगर 12 सीटें अगर आरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए, और 10 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, ये 22 सीटें अरविंद केजरीवाल का स्ट्रांग होल्ड रहा है। इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 12 जो आरक्षित सीटें, उसमें से 3 से 4 सीटें वो हारने जा रहे हैं, और मुसलमानों का एक वोट राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से राहुल गांधी मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं, एक बड़ा वर्ग वापस कांग्रेस के पास लौट रहा है। छोटा वर्ग अगर कुछ तोड़कर अगर ले गए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनकी अपनी क्षेत्र में पहचान है वो लेकर जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के पास बचेगा क्या? सारा वोट उनके पास धीरे धीरे खसक रहा है, मध्यम वर्ग उनके पास से जा रहा है। देखिए, पूर्वांचलियों पर भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, एक डर तो अरविंद केजरीवाल जी का वो भी, तो अरविंद केजरीवाल को डर यही है कि उनका जो वोट बैंक रहा है 53 से 54%, उसमें से अगर ये थोड़ा थोड़ा वोट बैंक सब का शिफ्ट हो गया, चाहे वो पूर्वांचली हो, अपर कास्ट हो, अगर दलित हो, तो फिर वो कहां आकर टिकेंगे? तो यही डर उनको सता रहा है कि इस बार वोट शिफ्ट हो रहा है सब कास्ट का, और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसको बचा के रखने के लिए मुझे लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल उसमें पूरी तरीके से असफल हो रहे हैं। तो एक वोट लेकिन बैंक अगर बट जाए, अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार और इकरा हसन जो यहाँ से सांसद है, पहले उससे वो बच रहे थे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत असुविधा अंदर से महसूस नहीं होती कि शायद कांग्रेस मुस्लिम वोट काट लेगी। हालांकि अखिलेश जी को बुलाने के पहले उन्होंने देख लिया कि उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा दी है, 11 डुबकी लगा दी है, सूर्य नारायण को वहां से जल दे दिया है, तो अब खतरा कम से कम हिंदुत्व वोट के साथ को भी भेजा ममता बेजी ने, शत्रु सिन्हा को बोला प्रचार करने के लिए, नहीं तो बच रहे थे, नेताओं को केवल धन्यवाद दे रहे थे कि सबका धन्यवाद है, उनको प्रचार में बुलाने से बच रहे। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वो महसूस कर रहे हैं, तभी इकरा हसन को यहाँ बुलाएंगे और वो सभा करवाएंगे। अखिलेश यादव जी का एक अलग मामला है, लेकिन फिर भी उनको भी बुलाने का अर्थ शायद यही होगा। पीडीए वोट चाहिए ना उन्हें। नहीं, शत्रु सिन्हा को ममता बनर्जी ने बोला कि शत्रु सिन्हा प्रचार करने जाएंगे आम आदमी पार्टी का, तो ममता बनर्जी भी अपने स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे से भी कहा गया था कि वो उनके कुछ लोगों को यहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजे, जिस कम्युनिटी के खास मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन अभी उनका तय नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन में जो सभी लोग हैं इस बार अखिलेश यादव के पीछे खड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हैं, इंडिया गठबंधन जानता है, वो अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी हो, वो उद्धव ठाकरे हो, वो शरद पवार हो, ये सब जानते हैं कि इस बार अखिलेश यादव, चाहे अ से अल्पसंख्यक बोल दें, वोट तो दोनों ही चाहिए अरविंद केजरीवाल को। दोनों ही वोट चाहिए, उसी में लगे हुए हैं। और अरविंद जी परेशानी में, इसीलिए सब लोगों को याद किया उन्होंने, और सभी दल भी समझते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल चले गए वहां से, तो ये नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का एक और कदम बढ़ जाएगा। तो उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए
वो ये सारी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सभी दल अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हर एक की तरफ से भी 2000 वोट आते हैं, 5000 वोट आते हैं। तो फिर ये तो अब मतगणना के बाद ही पता लेकिन अब चलेगा आप कि ये मत तस्वीरें करना, कितनी अगला बदली सवाल हैं। ये मत हरियाणा करना। और महाराष्ट्र कोई के बाद सवाल नहीं, सर। INDIA के नहीं, लिए कि इंडिया क्रूशियल चुनाव है। हाँ, कि इंडिया ब्लॉक एक हो गया है कि नहीं हो गया है। नहीं, कोई ब्लॉक एक नहीं है, वो तो दिल्ली का चुनाव ही बता रहा है। कोई ब्लॉक नाम की चीज जनता भी जानती है।